तो हाल फिलहाल में द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का इंटरव्यू होता है और उनसे पूछा जाता है कि आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 मैचेस कौन से रहे। इसमें सीएम पंक क्या कहते हैं कि सबसे पहला मैच जो मेरा रहा, जो कि मुझे बेस्ट लगता है नंबर 1 पर, वो है सीना के खिलाफ मंडे नाइट रॉ का एपिसोड 2013। जिसके बाद दोस्तों दूसरा नाम उन्होंने लिया द फिनो अंडरटेकर का। वो कहते हैं दूसरा सबसे बेहतरीन मैच वो अंडरटेकर के खिलाफ लड़े थे रेसलमेनिया में, जहां उनकी स्ट्रिक दांव पर थी। लेकिन तीसरा मैच दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट सीएम पंक मैच है, वो है द बीस्ट वर्सेस द बेस्ट एट SummerSlam अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। तो सीएम पंक ने दोस्तों यहाँ ब्रॉक लेसनर का नेम ड्रॉप कर दिया है और बीते कुछ दिनों में दोस्तों ब्रॉक लेसनर को काफी ज्यादा याद भी किया जा रहा है। कल भी दोस्तों हमने वीडियो में डिस्कस किया था ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। तो वीडियो को दोस्तों आज की इस वीडियो को ब्रॉक लेसनर के नाम शुरू में लाइक कर दीजिएगा। यहाँ दोस्तों एक कॉमेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वो आपके सामने मैं रखूंगा। यहाँ दोस्तों एक यूजर है क्या चीज लिखता है कि हु नीड्स ब्रॉक लेसनर व्हेन यू हैव दीज गाइज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कौन कौन है। इसके अंदर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं हमें जेकब फाटू, देन दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर है, ओबा फेमी है और गाइज देन हम लोगों को गंथर दिखाई दे रहे हैं ड्रू के साथ में। तो गाइज हम जानते हैं कि सारे के सारे सुपरस्टार्स काफ़ी तगड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कहना कि इन गाइज के चलते हमें ब्रॉक लेसनर की नीड नहीं है, गाइज बिल्कुल भी गलत है। अब इस यूज़र पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई में हमें ब्रॉक लेसनर की नीड नहीं है जब हमारे पास एक सुपरस्टार्स है, तो या फिर ये बंदा बिल्कुल गलत है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज़ की। सेकंड न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है गाइज, वो जुड़े हुए है डोमिनिक मिस्टीरियो से। डोमिनिक मिस्टीरियो को दोस्तों जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है वो गाइज बेस्ड है हमारे लटीनो हिट यानी कि दोस्तों एडी गुerrero के ऊपर। बहुत से लोगों को दोस्तों इस पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक फोटो डाली जिससे इन सारे के सारे लोगों को विश्वास भी हो गया और पता भी चल गया। दरअसल ये तस्वीर WCW की है, WCW मंडे नाइट रॉ की है और गाइज उसमें हम लोगों को एडी गुerrero कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं जैसे कि दोस्तों डोमिनिक ने अपनी तस्वीर में भी मेंशन किया है गोट लिखकर। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा ये पूरा का पूरा जो डॉम का कैरेक्टर है इंस्पायर्ड है लटीनो हिट एडी गुerrero से, जो कि गाइज आशिक होते थे चाइना के उस टाइम पर, जिस टाइम पर शायद से पैदा भी नहीं हुए थे डोमिनिक मिस्टीरियो। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ वो तंज कस रहे हैं रे के ऊपर, क्योंकि एक बार एडी गुerrero ने राइवलरी के दौरान कह दिया था कि बेटा डॉम तू मेरा बेटा है, आई एम योर पापी। वेल हम बात कर लेते दोस्तों अपनी थर्ड अपडेट की। थर्ड अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने चैट गेबल से। चैट गेबल ने भी दोस्तों अपना न्यू पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कपड़ा लत्था वो पेश कर दिया है, या फिर कह लीजिए न्यू गियर में दोस्तों हमारे चैट गेबल आ चुके हैं। और ये जो कपड़ा लत्था है इसे कंपेयर किया जा रहा है कर्ट एंगल से। तो गाइज कंपेयर किया भी जाना चाहिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कर्ट एंगल दोस्तों अपनी एक टीम बनाए थे पास में, चार्ली शायद से चार्ली था, क्रिस या फिर चार्ली एक नाम था सुपरस्टार का, और साथ में शेल्टन बेंजामिन होते थे। और गाइज ये तीनों मिलकर अपनी टीम बनाए थे उस समय, और ये टीम का जो गियर था सेम टू सेम अब चैट गेबल का रहने वाला है। तो कह सकते हैं हमारे मॉडर्न डे कर्ट एंगल है दोस्तों चैट गेबल। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों आइशो स्पीड से। आइशो स्पीड ने दोस्तों फिर से कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी। आइशो स्पीड को कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स के लिए जाना जाता है और क्रेजी थिंग्स के लिए दोस्तों उन्हें माना जाता है। आइशो स्पीड ने दोस्तों हाल फिलहाल के लाइव में क्या कह दिया, वो दोस्तों हाल फिलहाल में एक कायरोप्रैक्टर के पास गए थे और गाइज जब उनके हड्डियां चटका रहा था तो आइशो स्पीड कहते हैं यू नो व्हाट, रोमन इज बेटर देन कोडी। यस गाइज उन्होंने ऐसा कहा है और इसके चलते दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा आइशो स्पीड को हेट मिल रही है। बहुत से लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेट मिल रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल सही बात कही, रोमन रेंस वाकई में कोडी रोड से बेटर है। तो गाइस सच्ची बात बताऊं, आइशो स्पीड ने कहीं ना कहीं सच बोल दिया है, क्योंकि अगर मैं टोटल रेन देखूं रोमन रेंस का, तो गाइस आपके सामने एक स्टैट रखूंगा जिससे आप भी दोस्तों जज कर पाएंगे पूरे के पूरे सिनारियो को। रोमन रेंस दोस्तों जब चैंपियन बने थे, अनडिस्प्यूटेड चैंप बने थे शुरू में दोस्तों जब वो, तो उनका जो टाइटल डिफेंड करने का तरीका था टेलीविजन के ऊपर 8 टाइम्स दोस्तों उन्होंने टाइटल डिफेंड किया था। और कोडी रोड्स दोस्तों सिर्फ 6 बारी टाइटल डिफेंड किए हैं। यस गाइस अभी तक सिर्फ 6 बारी उन्होंने टाइटल डिफेंड किया है और आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों साल के एंड तक कोडी ज़्यादा से ज़्यादा एक बारी टाइटल डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी क्राउन ज्वेल है जहां ऑब्वियसली उनका टाइटल जो है दांव पर नहीं रहने वाला है।
देन वी गॉट सर्वाइवर सीरीज ऑब्वियसली, वहाँ हो सकता है कि कोडी रोड्स जो है 5 वर्सेस 5 मैन का जो होता है ट्रेडिशनल मैन मैच उसका पार्ट हो, क्योंकि रोमन रेंस के साथ उनकी काफ़ी अच्छी निभ रही है इस टाइम। अगर गाइज उसके बाद की बात की जाए तो कुल मिलाकर दोस्तों एक बारी और टाइटल डिफेंड करेंगे कोडी और रोमन के कंपैरिजन में। रोमन ने 8 बारी किया था, कोडी शायद से सिर्फ 7 बारी साल के एंड तक टाइटल डिफेंड कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपके ऊपर है कि कौन किससे बेटर है, आप बता सकते हैं, आपका अपना ओपिनियन है। हम फिन बैलर की बात करें, फिन बैलर ने हाल फिलहाल में दोस्तों काफ़ी अजीबोगरीब मास्क पहना था, आपने देखा भी होगा दोस्तों बैड ब्लड में। बिल्कुल दोस्तों ऐसे मुंह पर मास्क लगा कर आ रखते जैसे चोरी डकैती करने आ रखे हो। फिन बैलर ने दोस्तों रिवील्ड किया है कि इस मास्क के पीछे का रीज़न क्या है कि उन्होंने मास्क पहना था। मास्क को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है नीले कलर का ड्रॉप, दूसरी तरफ हम लोगों को ड्रॉप देखने को, दोनों तरफ दोस्तों हमें टीयर ड्रॉप आंसू का निशान देखने को मिल रहा है। बीच में एक लाइन है, फिर कहते हैं एक आंसू तो रिया रिप्ली का और दूसरा आंसू है डेमियन प्रीस्ट का, और बीच में जो लाइन है ये वो लाइन है जो कि इन दोनों ने क्रॉस की है जजमेंट डे को तार तार करके। तो गाइस कहीं ना कहीं फिन बैलर जो है डेमियन एंड रिया रिप्ली के ऊपर शॉट लिए इस मास्क के सहारे। हालांकि काफ़ी अटपटा दोस्तों ये शॉट था और कुल मिलाकर फिन काफ़ी पागल लग रहे थे। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जुड़ी दोस्तों CM पंक से। वेल गाइस, CM पंक को बताया जा रहा है कि मंडे नाइट रॉ का फेस है। यस गाइस, यहाँ एक यूज़र के अकॉर्डिंग जो मंडे नाइट रॉ में CM पंक का लास्ट प्रोमो था जो कि उन्होंने शुरू में काटा था 1.7 मिलियन व्यूवर्स लाया। यस गाइस, लोगों ने ट्यून इन किया शो को उस समय जब CM पंक इस प्रोमो को काट रहे थे, विच मीन्स दोस्तों कहीं ना कहीं CM पंक इस वक्त रॉ का फेस है। टाइटल होल्डर चाहे कोई भी हो, मेरे हिसाब से भी दोस्तों CM पंक इस वक्त रॉ का फेस है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जब पोस्टर लॉन्च हुआ था हाल फिलहाल में तो उसमें भी CM पंक को आगे दिखाया जा रहा था। तो CM पंक दोस्तों इस वक्त मंडे नाइट रॉ का फेस बने हुए हैं। इवन उनके कंपैरिजन में वहाँ रॉलिंस भी है, गंथर भी है, सेमी भी है, ऊजो भी है, बहुत है। लेकिन CM पंक का दोस्तों अभी भी डंका बसता है WWE के अंदर और इस व्यूवरशिप से पता चलता है। वेल व्यूवरशिप की जब बात लग रही है गाइस, आपको एक क्रेजी थिंग बताना चाहूँगा, NXT ने हरा दिया है AEW को बुरे तरीके से। यस गाइस, यहाँ AEW को मुंह की खानी पड़ गई है, क्योंकि हाल फिलहाल में दोस्तों AEW के जो पूर्ण समर्थक है डेम मेल्जर, उन्होंने भी दोस्तों थूक के चाटी। हुआ क्या गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, NXT ने दोस्तों व्यूवरशिप लाई 8,74,000 की, AEW लाई सिर्फ 3,29,000 की। और इस पर डेम मेल्जर का कहना यह है कि ऑडियंस जो है अब AEW को देखना प्रेफर नहीं कर रही है और इसके बजाय NXT पर ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है ऑडियंस का इस बीते समय में। तो कुल मिलाकर दोस्तों NXT ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया AEW को। NXT एक डेवलपमेंटल आप कह सकते हैं ब्रांड है, WWE का मेन ब्रांड भी नहीं है और AEW की ऐसी हालत कर दी है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, जो कि आज के हमारी सेकंड लास्ट अपडेट भी है। सेकंड लास्ट न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई गाइज, वो जुड़ी हुई है हमारे अपने जे ऊसो से। वाइस जे ऊसो भी हाल फिलहाल में चर्चा में आ चुके हैं। जे ऊसो ने क्या चीज़ कही, बीते कल दोस्तों एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसके अंदर दोस्तों जैजीज वर्ल्ड टीवी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही फ्यूचर के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। जे ऊसो कहते हैं ब्लड लाइन गोइंग टू गेट इट टुगेदर, यानी कि ब्लड लाइन जल्द एक होगी। वो लिखते हैं वी आर गना बी ऑल राइट, फैमिलीज फाइट। यस गाइस, यहाँ जे ऊसो ने कंफर्म कर दिया है कि जल्द हमारी पूरी की पूरी फैमिली, जो पूरी की पूरी ब्लड लाइन OG फैमिली है, वो एक होगी। और यहाँ वो कहते हैं कि फैमिलीज हमेशा साथ मिलकर ही लड़ती है। जे ऊसो के बारे में बोलूँ तो गाइस, जे ऊसो इस वक्त काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें कर रहे हैं। कभी किसी से पंगा ले रहे हैं, कभी किसी से पंगा ले रहे हैं। ब्रॉन ब्रेकर ने उन पर टर्न भी कर दिया है। कुल मिलाकर IC चैंपियनशिप जल्द उनकी दाव पर होगी अगेंस्ट ब्रेकर। बट जे ऊसो का ये कहना कि फैमिली जो है अंत में एक साथ हो जाती है, साफ बताता है कि जल्द दोस्तों जे ऊसो जो है हमारे रोमन रेंस के साथ जाकर जुड़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं WWE के अंदर भी दोस्तों जे ऊसो के कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैड ब्लड में ऑडियंस में बैठे हुए थे, वहाँ दोस्तों जिमी का रिटर्न शेड्यूल था, तो जे ऊसो ने दोस्तों वहाँ कोई भी दखल अंदाजी नहीं की। अब देखते आगे क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइज, वो जुड़ी हुई है हमारे जिला फाटू के
ज्वाइन करने से। यस गाइस, जिला फाटू किसको ज्वाइन करने वाले, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और गाइस हम इसे डिस्कस कर रहे थे, जिला फाटू जा सकते हैं सोलो की ब्लड लाइन में भी, रोमन रेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जिला की तरफ से दोस्तों हमें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जेकब के साथ उनका दोस्तों काफ़ी पुराना याराना है। लेकिन कल दोस्तों सब कुछ क्लियर हो गया। कल दोस्तों जिला फाटू से एक इंटरव्यूअर ने पूछा कि रोमन रेंस या फिर सोलो सिका किसे आप ट्राइबल चीफ मानते हैं। जिला फाटू कहते हैं सोलो पर कि फक नो, मैं उसे ट्राइबल चीफ बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, मैं रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ मानता हूं अपना। और उसके बाद दोस्तों जब उनसे पूछा जाता है कि अगर किसी एक बंदे की ब्लड लाइन को आपको ज्वाइन करना पड़े तो आप किसे पिक करेंगे, तो यहाँ दोस्तों उन्होंने स्ट्रेट अप सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड्स कहे, वो बोले हैं रोमन रेंस। तो जिला फाटू ने कंफर्म कर दिया है कि अगर WWE के अंदर वो आते हैं, जो कि गाइस रूमर्ड भी है कि जल्द देखने को मिल सकते हैं, डेफिनेटली वो रोमन रेंस की टीम में ही जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं सोलो सिका जो है वो उमागा की लेगेसी कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में फादर है जिला फाटू के। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है। मेरे हिसाब से समा कभी भी देखने को मिल सकता है। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब है।